बागी युवा से मजे हुए राजनेता तक, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के रावण से आजाद बनने की पूरी कहानी क्या है। जो चंद्रशेखर रावण अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, अचानक उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और कैसे वो आज दलितों के सबसे बड़े मसीहा बन गए। दलित समुदाय के मुद्दों की राजनीति कर संसद तक का सफर तय करने वाली आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को केंद्रीय गृह मंत्री से सुरक्षा में इजाफा हुआ है। देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचकर झंडा गाड़ने वाले चंद्रशेखर को अभी तक उत्तर प्रदेश की सीमा तक ही वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। भीम आर्मी के मुखिया अब इन दोनों जगह राजनीतिक दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला यहां दलित और जाट वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही नए समीकरण के साथ हरियाणा की राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ने का प्रयोग कर रहे हैं। दलितों के मुद्दे पर अपनी समाज के बागी युवा के तौर पर पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर का जन्म 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपुर स्थित घड़गौली गांव में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। मां कमलेश देवी गृहिणी हैं। चंद्रशेखर आजाद कुल 5 भाई बहन हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से कानून की पढ़ाई की है। चंद्रशेखर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वो समाज सेवी बन गए। उन्होंने जातिगत भेदभाव और संघर्षों के मद्देनजर भीम आर्मी का गठन किया। भीम आर्मी की स्थापना दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, विनय रत्न आर्या ने की थी। सितंबर साल 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार संगठन सुर्खियों में आया था। चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले 2017 में चर्चा में आए। चर्चा में आने की वजह जाति संघर्ष थी। हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी के मुख्य कर्ताधर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर की अगुवाई में कई युवा भीम आर्मी को लेकर आगे बढ़े। भीमराव अंबेडकर और कांसीराम को आदर्श मानकर उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाली भीम आर्मी उस वक्त चर्चा में आई जब 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर सबेरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई। इस हिंसा में कथित तौर पर दलितों के 25 घर जला दिए गए और एक शख्स की मौत हो गई। इसके विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले के बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और फिर धीरे धीरे चंद्रशेखर का कद बढ़ता चला गया।